आसीनो उपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनः स्वयं। तस्मिन् का मतलब उस आश्रम में, स्व अपनी आश्रमे कुटिया में, व्यासः श्रील व्यासदेव, बदरी पेड़, षंड वृक्ष, षंड मतलब वृक्ष, मंडिते से घिरा, आसीन, नह मतलब बैठे हुए, अपह उपस्पृश्य जल का स्पर्श करके, अप मतलब, अपह मतलब जल, भूमिरापो अनलो वायु, अनल मतलब अग्नि, वायु मतलब भूमि मतलब पृथ्वी, भूमि, भूमिर आपो अनलो वायु, खम, खम मतलब आकाश। तो आपह मतलब जल का स्पर्श करके, प्रणिदध्यो एकाग्र किया, मन को, मन को स्वयं अपने, उस स्थान पर बेर के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्रील व्यासदेव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के पश्चात ध्यान लगाने हेतु बैठ गए। तो ये जल का स्पर्श करना, आचमन करना, ये ब्राह्मण जो होते थे उनका एक तरीका होता था। आचमन करके, शुद्धि करके तब गायत्री करते थे। अब आजकल ये सब नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी से कहीं भी बैठ के हम भी ऐसे ही हो गए हैं। लेकिन होना यही चाहिए कि जब गायत्री हम करें तो पहले आचमन करें, अपने को शुद्ध करें, फिर उसके बाद फिर जल स्पर्श करके, मतलब आचमन करके, फिर उसके बाद एक आसन पर बैठें, फिर भगवान गुरुदेव, इनकी कोई विग्रह हो, फोटो हो, उसको देखते हुए फिर गायत्री करना चाहिए। अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेशानुसार श्री व्यास देव ने ध्यान के उस दिव्य स्थान में अपने मन को एकाग्र किया। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणहिते मले, अपश्यत पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। भक्ति योगेन, भक्ति से संयुक्त होकर, मनसी मन में, सम्यक पूर्ण रूप से, प्रणहिते संलग्न तथा स्थिर, अमले निर्मल, अपश्यत देखा, पुरुषम श्री भगवान को, पूर्णम परम, मायाम शक्ति को, च भी, तत् अपाश्रय पूर्ण वश में। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा में अपने मन को पूर्ण रूपेण एकाग्र किया, और इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगी शक्ति के सहित उनका दर्शन किया। तो अब माया देवी के साथ भगवान कृष्ण को देख रहे हैं व्यास देव। तात्पर्य, परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी हुई है। मनुष्य केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है, और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर पाता। नारद मुनि ने श्रील व्यासदेव को उपदेश दिया कि भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो जाए। श्रील व्यासदेव ने ब्रह्म तेज पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह पूर्ण दृष्टि नहीं। पूर्ण दृष्टि तो श्री भगवान का व्यक्तित्व है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 7:19 में हुई है। वासुदेव सर्वमिति। उपनिषदों में भी इस बात की पुष्टि की गई है। भगवान श्री वासुदेव निर्विशेष ब्रह्म के सुनहरे चमकदार हिरण्मय पात्रेण आवरण द्वारा आच्छादित हैं, और जब भगवत कृपा से यह आवरण हटता है तभी श्री भगवान के वास्तविक मुख का दर्शन होता है। परब्रह्म को यहाँ पर पुरुष या व्यक्ति कहा गया है। परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में तो पुरुष की पुष्टि सनातन तथा आदि पुरुष के रूप में हुई।
श्री भगवान पूर्ण रूप हैं। परम पुरुष की अनेक शक्तियां होती हैं। उनमें से अंतरंगी, बहिरंगी, तटस्था शक्तियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण। यहाँ पर बहिरंगी शक्ति का वर्णन हुआ है, जैसा कि उसके कार्यकलापों के वर्णनों से स्पष्ट हो जाएगा। अंतरंगी शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार बनी रहती है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है। बहिरंगी शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है, क्योंकि यह जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। अपाश्रयम से शब्द इस बात का सूचक है कि यह शक्ति पूर्ण रूप से श्री भगवान के वश में होती है। अंतरंगी शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है, किंतु यह आध्यात्मिक माया होती है। हम्म, अर्थात यह परम जगत में ही प्रकट होती है। जब कोई इस अंतरंगी शक्ति के आश्रय में आता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जो आत्मा राम है, था जो समाधिस्थ हैं रहते हैं, वे भी इस माया या अंतरंगी शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। भक्तिमय सेवा या भक्ति योग इसी अंतरंगी शक्ति का कार्य है। जिस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के तेज के समक्ष अंधकार की कोई स्थान नहीं मिल पाता, ऐसी अंतरंगी शक्ति निराकार ब्रह्म बोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से भी बढ़कर है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, निराकार ब्रह्म तेज भी भगवान श्री कृष्ण के परम व्यक्तित्व से उद्भूत है। साक्षात श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई परम पुरुष नहीं हो सकता, जैसा कि आगे के श्लोकों में बताया गया है। तो यहाँ एक बार फिर से इसी बात पर, भगवान एक व्यक्ति है। कृष्णा इज ए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज ए पर्सन। एक व्यक्ति है। उनकी लाइट या उनके शरीर से निकलने वाली आभा, इससे हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमको भगवान से सरोकार है, भगवान से मुख्यतः हमारा संबंध। और भगवान को सही से जानने के लिए भक्ति से जाना जा सकता है। अगर कोई किसी की भक्ति नहीं करता है तो उसके बारे में अच्छे से जानता नहीं। क्योंकि जो लोग उनसे द्वेष करते हैं, मान लो एक प्रभु जी हैं जिनका नाम है डब्लू, और डब्लू और बबलू प्रभु में द्वेष है, तो डब्लू प्रभु अगर कुछ भी अच्छा भी कहेंगे तो उनको बुरा लगेगा। तो ये जो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर, पतिति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश। व्यासदेव वासुदेव उपनिषदों में कहा गया, इस बात की ही पुष्टि की गई। तो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है भगवान एज ए पर्सन, वो जो इंटरेक्शन है वो बहुत, वो इंटरेक्शन प्रेममय इंटरेक्शन। तो वो एक भगवान एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, जिनको कि हम प्रेम कर सकते हैं, उनसे आदान प्रदान कर सकते हैं। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते नर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। जीवात्मा तीनों भौतिक गुणों से परे होते हैं, होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। यहाँ पर भौतिकतावादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य करने चाहिए उसके बारे में बतलाया गया है। साथ ही साथ परम सिद्धि का वर्णन भी हुआ है। इन सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पाश से परे है, किंतु अभी वह बहिरंगी शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है।
अतएव वह अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपजों में से एक मानता है। अतएव इस अपवित्र संपर्क के कारण विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। जीवात्मा भ्रमवश अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक स्थिति के वश में होने के कारण उसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान विकृति विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं, लेकिन सोचने, अनुभव करने तथा चाहने का उसका अपना स्वाभाविक तरीका होता है। जीव अपनी मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित होता है। श्रीमद शक्ति से रहित नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी तो कुछ लोग ये जो जिनको डाउट होता है कि आत्मा के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार ये सब होता है कि नहीं, तो ये कह रहे हैं कि जीव अपनी मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता, तब होता है उसके पास ये। श्रीमद् भगवद गीता में भी पुष्टि हुई है कि बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान अभी अज्ञान से ढका है। तो इसका मतलब यह है कि वास्तविक ज्ञान कहीं पे तो होगा, अभी अज्ञान से ढक गया। इस प्रकार यहाँ इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है कि जीवात्मा निरपेक्ष निराकार ब्रह्म है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जीवात्मा की अपनी मूल अबद्ध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली होती है। वर्तमान बद्ध अवस्था बहिरंगी शक्ति के प्रभाव के कारण है, जिसका अर्थ यह है कि जिस समय श्री भगवान अलग होते हैं तब माया शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है। श्री भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगी शक्ति द्वारा भ्रमित हो। बहिरंगी शक्ति भी इस तथ्य से भलीभांति परिचित है, किंतु वह अपनी मोहिनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अलंकृत कार्य करती है, अकृतज्ञ कार्य करती है। श्री भगवान भ्रामिका शक्ति के कारण में कार्य में कोई बाधा नहीं डालते, क्योंकि उसके ऐसे कार्य बद्ध जीव को सुधारने हेतु होते हैं। कोई स्नेहिल पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उसकी संतान को प्रताड़ित करे, तो भी वह अपने उद्दंड पुत्र को सुधारने हेतु Recording in progress. तो भी वह अपने उद्दंड पुत्र को सुधारने हेतु आवश्यक होते हैं। कोई स्नेहिल पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उसकी संतान को प्रेरित करे, तो भी वह अपने उद्दंड पुत्र को सुधारने हेतु कठोर व्यक्ति के संरक्षण में सौंप देता है। लेकिन साथ ही सर्व स्नेहिल शक्तिमान पिता बद्ध जीवों को माया शक्ति के चंगुल से छुटकारा दिलाने हेतु उत्सुक रहता है। राजा अवज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गृह की चारदीवारी के अंदर डाल देता है, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से वह स्वयं बंदी गृह जाता है और उनसे सुधरने हेतु कहता है, और उसके ऐसा करने पर वह बंदी को मुक्त कर देता है। इसी प्रकार परम भगवान अपने राज्य से माया शक्ति के राज्य में अवतरित होकर श्रीमद् भगवत गीता के रूप में स्वयं राहत देते हैं। यहाँ पर वे व्यक्तिगत रूप से सुझाव देते हैं कि यद्यपि माया शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है, तो भी यदि कोई श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में आता है तो भगवान के आदेश से वह मुक्त हो जाता है। शरणागति की यह प्रक्रिया संग के प्रभाव से पूरी होती। अतः श्री भगवान का सुझाव है कि संत पुरुषों की वाणी के प्रभाव से जिन्होंने वास्तव में परम की अनुभूति कर ली है, वे लोग श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न हो।
बद्ध जीव को श्री भगवान के विषय में सुनने में आस्वाद मिलने लगता है और इसी प्रकार श्रवण करने से ही वह श्री भगवान की प्रति आदर, भक्ति तथा आसक्ति के पद तक उठ पाता है। शरणागति की विधि से सब कुछ पूरा हो जाता है। यहाँ पर श्री व्यासदेव के अवतार रूप में श्री भगवान ने यही सुझाव रखा है। कहते हुआ कि भगवान द्वारा बद्ध जीवों का दोनों प्रकार से उद्धार किया जाता है। एक तो भगवान बहिरंगा शक्ति द्वारा दंडित करते हैं, दूसरा भगवान द्वारा अंतस्थ और बाह्य गुरु बनकर। तो श्री भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में परमात्मा रूप में गुरु बनते हैं और बाहर से वे शास्त्रों, संतों और दीक्षा गुरु के रूप में गुरु बनते हैं। अगले श्लोक में इसकी अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई। वेदों में देवताओं के नियंत्रक शक्ति के संबंध में भ्रामिका शक्ति के व्यक्तिगत अधिक्षण की पुष्टि की गई। यहाँ पर भी यह स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा बहिरंगी शक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित होता है। इस प्रकार जो जीव बहिरंगी शक्ति के नियंत्रण में आ जाता है वह भिन्न रूप से अवस्थित होता है। जिस भी श्रीमद् भागवतम के इस कथन से यह स्पष्ट है कि वह बहिरंगी शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष निकृष्ट पद पर रहती है। पूर्ण व्यक्ति या श्री भगवान तक माया शक्ति पहुंच भी नहीं पाती, क्योंकि वह केवल जीवों पर ही प्रभाव डाल पाती है। अतएव यह तो मात्र कल्पना है कि श्री भगवान माया शक्ति द्वारा भ्रमित होते हैं और इसलिए जीव बन जाते हैं। यदि श्री भगवान तथा जीव एक ही श्रेणी में होते तो श्रील व्यासदेव के लिए इसे देख पाना संभव होता और भ्रमित जीवों के भौतिक दुख का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। अतएव अनेक द्वैतवादियों द्वारा श्री भगवान तथा जीव को एक ही श्रेणी में रखने का प्रयास छिछोरी कल्पनाएं मात्र है। यदि श्री भगवान तथा जीव एक ही से होते तो श्री रूपसुदेव गोस्वामी श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का कष्ट न उठाते, क्योंकि ये सब माया शक्ति की अभिव्यक्तियां होती। श्रीमद् भागवतम माया के चंगुल से कष्ट पाने वाली मानवता के लिए रामबाण उपचार है। अतएव श्रील व्यासदेव ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रोग का पता लगाया, जो है बहिरंगी शक्ति द्वारा भ्रमित होना। उन्होंने उन पूर्ण परम पुरुष को भी दर्शन किया जिनसे माया शक्ति बहुत दूर रहती है। यद्यपि इन्होंने रुग्ण बद्ध जीवों का रोग के कारण दोनों में को देखा। रोग के उपचार की विधियां अगले श्लोक में सुझाई गई। निसंदेह श्री भगवान तथा जीव दोनों ही गुणवत्ता की दृष्टि से समान। तो लेकिन श्री भगवान माया शक्ति के नियंता है, जबकि जीव इसी माया शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार श्री भगवान तथा जीव एक साथ अभिन्न तथा भिन्न है। यहाँ एक और बात विशेष है, श्री भगवान तथा जीव के बीच का सनातन संबंध दिव्य है, अन्यथा वे माया के चंगुल से बद्ध जीवों का उद्धार करने का कष्ट न डाले। इस प्रकार से जीव को भी श्री भगवान की प्रति अपनी जीव को यही सर्वोच्च सिद्धि है। जीवन की इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर मैं श्रीमद् भगवत बद्ध जीवों का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के अनुसार क्या वर्णन किया गया है वो आगे चर्चा आएगी। ठीक है। जीव के भौतिक कष्ट के उसके प्रति अनावश्यक है। भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते।
किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसीलिए विद्वान श्रील व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है। इसका संबंध परम सत्य से है। ठीक है। तात्पर्य, श्री व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी शामिल है। अतएव उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंगी, तटस्था, बहिरंगा शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा उनके भी अंश अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगी शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा, जो भक्ति योग है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और परम भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। अनाश्रित सुप्त ईश प्रेम की पुनर्जागृति श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति से आश्रित नहीं होती, अभी तो पूर्ण रूप से केवल श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा पर निर्भर करती है। जब श्री भगवान भक्त के निष्ठापूर्ण प्रयासों से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, तब वे उसे दिव्य प्रेम में सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्तुत विधियों से भी भौतिक आसक्ति का इस प्रकार दूर होना दिव्य ज्ञान की वास्तविक विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की परम अनुभूति के लिए अपितु ज्ञान परम सत्य की परम ठीक है तो विकसित और प्रतिष्ठा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की परम अनुभूति के लिए भक्ति में सेवा पर निर्भर होता है। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। हमने आज कुछ श्लोकों को पढ़ा। आप किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है। मुझे भी आज थोड़ा सा एक सेवा में जाना है, तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।